Namaskar friends, once again welcome back to my channel and today I will discuss about examples of deviation. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जब हम कोई भी वर्क करते हैं तो उसमें क्या बहुत से डेविएशंस हो जाते हैं और उन डेविएशंस के कौन कौन से किस तरह के एग्जांपल्स होते हैं आज हम वो देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेविएशन को एक बार समझ लें कि डेविएशन होता क्या है। एनी अनवांटेड इवेंट दैट रिप्रेजेंट अ डिपार्चर फ्रॉम approved processes or procedures or instruction or specification or established standard or from what is required. Deviation occur during manufacturing, packing, sampling and testing of drug products. डेविएशन क्या है? एक अनवांटेड इवेंट है जो कि किसी भी अप्रूव्ड प्रोसेस से अगर कुछ हट जाता है, जैसे डिपार्चर हो जाना, तो ये किसी भी अप्रूव्ड प्रोसीजर का, अप्रूव्ड इंस्ट्रक्शंस का, स्पेसिफिकेशन का, स्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड का, कि जो हमें चाहिए वो ना होकर उससे अगर कुछ अलग हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेविएशन। डेविएशन कब कब हो सकता है? मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कोई डेविएशन आ सकता है कि जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस तरह से ना हो, कुछ डेविएट हो जाए। पैकिंग के दौरान हो सकता है, सैम्पलिंग के दौरान हो सकता है, टेस्टिंग के दौरान हो सकता है, जब हम अपने प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग कर रहे हो वो जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो डेविएट्स हो जाएं। अब ये डेविएशंस होते हैं और इनके कितने कितने एग्जांपल्स हो सकते हैं हम देखते हैं। सारे एग्जांपल्स नहीं हैं, इसमें से कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल्स हैं जो आज हम देखते हैं। अब एग्जांपल में सबसे पहले अगर हम देखें तो डॉक्यूमेंट्स के, हमारे जो डेविएट करता है डॉक्यूमेंट भी जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या डेविएशंस हो सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के केस में जिस तरह के एग्जांपल रहेंगे, जैसे रॉन्ग वर्जन है, कोई डॉक्यूमेंट है वो रॉन्ग वर्जन का है, हमने उसमें डेटा एंटर कर दिया, या हमने किसी डॉक्यूमेंट में रॉन्ग वर्जन डाला हुआ है, डेटा मिसिंग है या इनकरेक्ट डेटा हमने उसमें डाल दिया, तो ये क्या डॉक्यूमेंट्स के डेविएशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट है प्रोसीजर्स। जैसे प्रोसीजर क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि हमने एसओपी रिलेटेड कोई डेविएशन है तो वो देखते हैं उसका क्या रहेगा। अगर हमने एसओपी का सिंपल सा जो रहेगा कि हमने अगर प्रोसीजर ही फॉलोड नहीं किया है, एसओपी में हमारे कुछ लिखा है और हम कर कुछ और रहे हैं, तो क्या डेविएट हो गया, यानी करना जो था स्टैंडर्ड प्रोसीजर वो ना फॉलो करके हमने कोई भी जनरल ऐसे कोई भी प्रोसीजर फॉलो करके अपना टेस्ट रिजल्ट या कोई भी हमने काम कर दिया है, तो वो भी क्या है? जीएमपी के अगेंस्ट है। नेक्स्ट है बैच रिकॉर्ड, बीएमआर और बीपीआर रिलेटेड अगर हमारा कोई डेविएशन है तो उसमें क्या होगा? बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड जो रहता है या बीपीआर जो रिकॉर्ड रहता है उसमें क्या स्टेप्स बाय स्टेप्स होते हैं कि हमें किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, हमारा बैच की जो मैन्युफैक्चरिंग रहेगी वो किस तरह से रहेगी। अगर हमने कोई स्टेप फॉलो ही नहीं किया या स्टेप हमारा कोई स्किप हो गया तो वो भी क्या है? बैच रिकॉर्ड रिलेटेड यानी बीएमआर और बीपीआर रिलेटेड डेविएशन है। नेक्स्ट आता है डेटा एंट्रीज। डेटा एंट्रीज में जो रहेगा डेविएशन वो रहेगा, जैसे कोई कैलकुलेशन एरर है कि हम डेटा एंट्री कैलकुलेशन कर रहे थे लेकिन उसके क्या हमने गलती से एरर आ गया, मिसिंग हो गया, कोई रीडिंग थी हमारी, हम या तो लिखना भूल गए या छूट गई या सही से प्रिंट ही नहीं हो पाई, तो ये डेटा एंट्री रिलेटेड डेविएशन है। नेक्स्ट है सिग्नेचर और अप्रूवल्स। सिग्नेचर और अप्रूवल रिलेटेड जो डेविएशन रहेगा, जैसे इनकंसिस्टेंट डेट्स, अगर हमने डेट्स हैं रेगुलरली सही डेट्स नहीं है, इनकंसिस्टेंट डेट्स हैं, हमारे जो इनिशियल्स है वो भी इनकंसिस्टेंट है, कहीं कैसा साइन मार रहे हैं कहीं पर अलग साइन मार रहे हैं, तो वो भी क्या एक डेविएशन है कि हमने जो हमारे स्टैंडर्ड और जो अप्रूव्ड सिग्नेचर थे हम वो ना करके अलग अलग सिग्नेचर्स कर रहे हैं, या इनअप्रोप्रिएट अप्रूवल्स दे दिया हमने, तो वो भी क्या है? सिग्नेचर और अप्रूवल्स रिलेटेड डेविएशन है। नेक्स्ट है इक्विपमेंट और एरिया क्लीनिंग, लाइन क्लियरेंस, इंस्टॉलेशन और सैनिटाइजेशन जो रहेगा डेविएशन, उसको एक बार देख लेते कि किस तरह का रहेगा। अगर इक्विपमेंट की बात करें तो इनअप्रोप्रिएट क्लीनिंग, की हमारा इक्विपमेंट है हमने सही से क्लीन किया ही नहीं, ये जिस तरह से करना था वैसा किया नहीं। लाइन क्लियरेंस फेलर, लाइन क्लियरेंस तो हमने किया लेकिन उसमें क्या फेलर हो गया, और ये क्वेश्चनेबल रहेगा हाउस कीपिंग से कि अगर हमने क्लीनिंग ही नहीं की है तो किस तरह से हमने अपना प्रोसेसिंग स्टार्ट कर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट किया। और हाउस कीपिंग का रहेगा बेसिकली क्लीनिंग रिलेटेड जो रहेगी डेविएशन, तो हाउस कीपिंग जो डिपार्टमेंट होगा वो क्वेश्चनेबल रहेगा। नेक्स्ट है वैलिडेशन और क्वालिफिकेशन रिलेटेड डेविएशन, कि जब हम अपना कोई वैलिडेशन करते हैं या क्वालिफिकेशन करते हैं तो उससे रिलेटेड किस तरह के डेविएशन रहते हैं। जब हम वैलिडेशन करेंगे तो जो हमारा वैलिडेशन और क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट्स रहेंगी अगर वो मीट ना कर रही हो, फेलर आ रहा हो उसमें, अगर हम नॉन वैलिडेटेड इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो या अनअप्रूव्ड प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, तो उससे भी क्या है हमारे वैलिडेशन और क्वालिफिकेशन में
डेविएशंस आ सकते हैं। नेक्स्ट है टेस्टिंग। अब टेस्टिंग रिलेटेड में किस तरह के डेविएशन आते हैं? अगर टेस्टिंग नॉट परफॉर्म विद इन स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम और टेस्टिंग नॉट परफॉर्म, या तो हमने जो हमारा टाइम फ्रेम था स्टेब्लिश टाइम फ्रेम की हमें इतने इतने या एक रेगुलर इंटरवल्स पे जो भी हमारा टेस्टिंग के लिए सैंपल आता है हम उसे टेस्ट करना, अगर नहीं किया तो वो भी क्या एक डेविएशन है। या हमने टेस्टिंग ही छोड़ दी, हम कर ही नहीं रहे हैं इतने दिनों से और सिर्फ एंट्रीज कर रहे हैं और उसका कोई हमारे पास रिकॉर्ड प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, तो वो भी क्या एक डेविएशन है। नेक्स्ट एग्जांपल है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन डिस्क्रिपेंसी। अगर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड रहेगा, अगर नो पायलट आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑन पायलट, यानी कि हम पायलट्स पे अपना प्रोडक्ट रखते हैं, फिनिश प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल, उसमें कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर ही नहीं है पायलट का, तो भी क्या है वो एक डेविएशन है। केस, कार्टन, लेबल, प्रोडक्ट, लॉट नंबर आइडेंटिफाइड, स्टेटस इज इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट। अगर हमारे किसी भी कार्टन में, लेबल में या प्रोडक्ट या लॉट नंबर आइडेंटिफाइड ही नहीं है, स्टेटस ही नहीं मालूम है उसका, इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट है, तो वो भी क्या है एक डेविएशन है। लॉट नंबर डिस्क्रिपेंसी आइदर फिजिकल और सिस्टमेटिक बिटवीन व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट इज रिसीव्ड। जो हमें लॉट नंबर चाहिए था, हम क्या चाहते थे और क्या रिसीव हुआ है, अगर उस तरह का भी है और हमने एंट्री ही गलत लिखी है उसमें, तो वो भी क्या है एक डेविएशन है। नेक्स्ट एग्जांपल है मिक्स्ड लॉट्स ऑन पैलेट। हमने पैलेट्स पे तो सब चीज़ सही किया हुआ है, लेकिन अगर पैलेट्स पे हमारे मिक्स लॉट्स हो गए तो वो भी क्या एक डेविएशन है। मोर देन वन लॉट ऑन अ सिंगल पैलेट, यानी कि एक सिंगल पैलेट पे अगर हमने 2 लॉट रख दिए हैं और विदाउट प्रॉपर प्लेस कार्ड और सेपरेशन, ना तो हमने कोई उन्हें सेपरेशन दिया है ना प्लेस कार्ड, यानी ना तो कोई आइडेंटिफिकेशन प्लेस कार्ड उसमें स्टिक हुआ है, तो भी क्या हमारे प्रोडक्ट मिक्सअप हो जाएंगे और ये भी क्या है एक डेविएशन है। नेक्स्ट एग्जांपल है पोटेंशियल प्रोडक्ट डिफेक्ट। पोटेंशियल प्रोडक्ट डिफेक्ट का जो रहेगा एग्जांपल, इसमें पोटेंशियल प्रोडक्ट हैज अ डेविएशन अदर देन पैकिंग और लेबलिंग। टेम्परेचर डेविएशन भी रह सकता है इसमें। टेम्परेचर गोज आउटसाइड द स्पेसिफाइड रेंज, यानी कि जो भी हमारे स्पेसिफाइड रेंज है टेम्परेचर वहाँ से आउटसाइड यानी एक्सीड कर रहा है या बिलो जा रहा है, तो वो भी क्या है एक हमारा डेविएशन है। थर्ड पार्टी और वेंडर और सप्लायर इश्यूज। अगर थर्ड पार्टी और वेंडर या सप्लायर्स का अगर इशू है तो वो भी क्या है एक डेविएशन रहेगा। इनकरेक्ट डिफेक्टिव पैकिंग सप्लाई अगर वो देते हैं हमें, और सप्लाई दैट डू नॉट मीट स्पेसिफिकेशन, यानी कि जो हमारा स्पेसिफिकेशन था अब उससे मीट नहीं कर रहा है, सीधी सी बात है अगर डिफेक्टिव पैकेजिंग है उसकी या इनकरेक्ट पैकिंग कर रहा है तो वो क्या हमारे मीट स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं कर रहा है, तो वो भी क्या एक डेविएशन है। थर्ड पार्टी वेंडर एरर अगर आता है, एन एरर बाय थर्ड पार्टी वेंडर दैट इफेक्ट्स प्रोडक्ट आइडेंटिटी, सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी। तो जो थर्ड पार्टी की तरफ से जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है तो उसमें भी क्या है प्रोडक्ट की आइडेंटिटी, सेफ्टी और स्टेबिलिटी को लेकर भी एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, जो भी क्या है एक डेविएशन है। ट्रांसपोर्टेशन का एरर आ सकता है थर्ड पार्टी साइड से, जैसे एन एरर मेड बाय अ कैरियर ऑफ आवर प्रोडक्ट, कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पर कि जो रिकमेंडेशंस थी उस हिसाब से हमारे प्रोडक्ट को लाया ना गया हो, तो वो भी क्या है एक डेविएशन है। लॉट स्टेटस इश्यूज। लॉट स्टेटस इश्यूज की हम यहाँ बात कर लेते हैं। लॉट स्टेटस का डिस्क्रिपेंसी आ सकती है, जैसे कि द स्टेटस ऑफ अ लॉट इज नॉट सेम इन ऑल कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम में जो एक लॉट है उसकी डिफरेंट डिफरेंट डिटेल्स हैं अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम में, और फिर जो हमारा एक्चुअल जो ट्रू लॉट होगा उस पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि सही लॉट है कौन सा। इम्प्रॉपरली प्लेस कार्ड, अगर हमने क्या प्लेस कार्ड ही गलत लगाया या सही प्लेस कार्ड नहीं लगाया, तो भी क्या एक्चुअल इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट ना करके ये प्लेस कार्ड गलत लगा दिया, जो एक्चुअल उसकी इन्फॉर्मेशन तो उसको हमने छुपा दिया, तो वो भी क्या एक डेफिनेशन है। मैकेनिकल फेलियर में जो डेविएशन आ सकता है, नेक्स्ट एग्जांपल जो है अ मैकेनिकल डेविएशन विद इन द यूनिट दैट रिजल्ट्स इन अ पॉसिबल जीएमपी डेविएशन। नेक्स्ट एग्जांपल है इनकमिंग मटेरियल रिक्वायरिंग क्यूए रिलीज। अगर क्यूए रिलीज चाहिए इनकमिंग मटेरियल में तो डेविएशन कैसे रिपोर्ट होगा वहाँ पर। अगर जो रिसीविंग डिपार्टमेंट है वो अगर डैमेज या इनकरेक्ट शिपमेंट रिसीव करता है, मिसिंग और क्वेश्चनेबल लेवल्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी गड़बड़ है, तो वो भी क्या है एक डेविएशन है। नेक्स्ट है इसमें सैम्पलिंग ऑफ इनकमिंग मटेरियल्स। जो भी हमारे इनकमिंग मटेरियल्स हैं उनके सैम्पलिंग अगर वो डैमेज्ड हैं, इनकरेक्ट शिपमेंट है, इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन है, तो ये भी क्या है एक डेविएशन है। मटेरियल एंड देयर स्टेटस, अगर हम इसकी बात करें तो इनकरेक्ट और अनअप्रूव्ड मटेरियल यूज़ कर रहे हैं अगर हम, और
वो भी क्या है, एक डेविएशन है। और क्वेश्चनेबल रिलीज हो रहा है कि अगर हमारा मटेरियल ही अप्रूव नहीं था या करेक्ट मटेरियल हमने यूज़ नहीं किया, इनकरेक्ट मटेरियल यूज़ किया, तो हमारा रिलीज रहेगा, क्वेश्चनेबल रहेगा। बैच ईल्ड की जो नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर इसकी बात करें तो स्टैब्लिश जो हमारी ईल्ड है या रिकंसिलिएशन अगर हमारा मीट नहीं कर रहा है तो भी क्या है, एक डेविएशन है। प्रोसेस कंट्रोल पैरामीटर्स की अगर बात करें तो पैरामीटर्स नॉट इन कंट्रोल, अगर हमारे पैरामीटर्स कंट्रोल में नहीं है और हम उसको एक्सीड कर रहे हैं तो वो भी क्या है, एक डेविएशन है। सैम्पलिंग की अगर बात करें, इम्प्रॉपर सैम्पलिंग टेक्निक, यानी कि जो हमारा प्रोसीजर था हम उस तरह से सैम्पलिंग ना करके अपनी मन मर्जी से या कभी भी जाकर सैम्पलिंग कर रहे हैं, उसके करेक्ट फ्रिक्वेंसी को फॉलो ना करके अगर हम सैम्पलिंग नहीं कर रहे तो वो भी क्या एक डेविएशन है। सैंपल आइडेंटिफिकेशन मिक्सअप, यानी कि सैम्पलिंग तो हमने बहुत सही करी, सब कुछ किया, लेकिन आइडेंटिफिकेशन अगर हमने मिक्सअप कर दी तो वो भी क्या है, एक डेविएशन है। बात करें अब क्वालिटी की, तो क्वालिटी रिलेटेड डेविएशन रहेगी फेलर, एरर्स, रीप्रोसेसिंग और रीइंसर्शन। रीप्रोसेसिंग में हमारे जो फेलर, एरर्स है, रीइंसर्शन है, ये भी क्या है, एक डेविएशन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, मटेरियल होल्डिंग टाइम एंड होल्डिंग कंडीशन। यानी कि यह है मटेरियल का होल्डिंग टाइम और मटेरियल होल्डिंग कंडीशन की। अगर होल्डिंग टाइम या होल्डिंग कंडीशन हमारी अगर मैच नहीं कर रही हैं तो वो भी क्या एक डेविएशन है। इनकरेक्ट वेसल यूज़ कर दिया है हमने तो वो भी क्या एक डेविएशन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स। अगर हमारी जो लिमिट्स हैं वो पैरामीटर की जो लिमिट्स हैं अगर वो एक्सीड कर रही हैं तो वो भी क्या है, इन्वायरमेंटल कंट्रोल रिलेटेड हमारी एक डेविएशन है। बात करें अगर कैलिब्रेशन की, तो इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट अगर हमारा क्या है, आउट ऑफ कैलिब्रेशन है या टॉलरेंस उसका नहीं हो रहा, टॉलरेंस फेल हो रहा है, लॉग या स्टिकर मिसिंग, लॉग बुक में कोई एंट्री उसकी मिसिंग है, या स्टिकर जो लॉग हमारे इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट पे होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन का वही नहीं है तो वो भी क्या एक डेविएशन है। इक्विपमेंट फंक्शन और फैसिलिटी इशू, इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट हमारा फेल है, इनकरेक्ट इक्विपमेंट है, और एरिया अगर हमने एरिया तो हमारा सही है और इक्विपमेंट ख़राब है, या तो हमारा इक्विपमेंट सही है लेकिन गलत एरिया में रखा हुआ है तो वो भी क्या है, एक डेविएशन है। तो फ्रेंड्स ये सब हमने देखे डेविएशंस के एग्जांपल, जो कि डेविएशन क्या था, एक हमारे जो एस्टैब्लिश सिस्टम से उससे अगर डिपार्चर होता है तो वो क्या है, एक डेविएशन। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा और पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आते रहें। और वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।